बीजेपी की भगवा आंधी में विपक्ष की बुरी तरह से हार के बाद देश की राजनीति में विपक्ष एक नई रणनीति पे काम कर रहा है। अगर यह रणनीति काम कर गई तो इससे देश की सियासी पूरी तरह बदल सकती है। आने वाले दिनों में देश की सियासी का पूरा भूगोल बदल सकता है। पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे ने पुरानी सरकार की मजबूत किलों को ढा दिया। उसके बाद अब कांग्रेस से टूटकर बनी पार्टियों के विलय और पुराने दिग्गजों की घर वापसी के प्लान पर शीर्ष स्तर पर बेहद रणनीतिक तरीके से काम शुरू हो चुका है। इस बिसात पर सबसे बड़ा धमाका पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी को लेकर हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर आई कि कांग्रेस आलाकमान की ओर से ममता बनर्जी को टीएमसी का कांग्रेस से पूर्ण विलय करने का सीधा और बड़ा ऑफर दिया गया है। आज दिल्ली में विपक्ष गठबंधन इंडी ब्लॉक की बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में हिस्सा लेने ममता बनर्जी भी राजधानी पहुंच रही है। माना जा रहा है कि चुनावी पराजय के बाद यह पहला मौका होगा जब ममता बनर्जी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व सोनिया गांधी और राहुल गांधी से सीधे मेज पर बैठेगी। टीएमसी के गहरे दबाव में होने की कई बड़ी वजह हैं। सत्ता हाथ से जाते ही बंगाल में वर्षों से जारी वर्चस्व और कथित अराजकता का जो माहौल था उसकी प्रतिक्रिया अब जमीन पर दिखने लगी है। टीएमसी के दूसरे सबसे बड़े नेता अभिषेक बनर्जी तक पर हमले की घटनाएं हो चुकी है। सत्ता का संरक्षण हटते ही पार्टी में भगदड़ सी स्थिति हो गई है। टीएमसी के तमाम सांसद, विधायक और जमीनी नेता लगातार कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में बने हुए हैं। अभिषेक बनर्जी के पुराने कार्यबल और रवैये को लेकर पार्टी में जो असंतोष था वो अब खुलकर सतह पर आने लगा है। ममता यह भले भांति जानती है केंद्रीय सत्ता के पूर्व प्रभाव के सामने प्रादेशिक शपथ के तौर पर अकेले टिक पाना नामुमकिन है। कांग्रेस के लिए भी इस समय ममता बनर्जी को साथ लाना राजनीतिक मजबूती और जरूरत दोनों है। पश्चिम बंगाल में नई सत्ता के उभर के बाद कांग्रेस को डर है कि यदि उसके जमीन मजबूत नहीं हुए तो अल्पसंख्यक वोट बैंक पूरी तरह से वाम दलों या तृणमूल के बिखरे हुए गठों में बढ़ जाएंगे। कांग्रेस को बंगाल में खुद को स्थापित करने के लिए मजबूत और स्थापित चेहरे की जरूरत है। कांग्रेस हाल ही में केरल में वामपंथियों को मात देते हुए सत्ता में आई। बंगाल में लेफ्ट को मजबूत होने देना कांग्रेस के लिए केरल की जमीन को खतरे में डालना होगा। इसलिए कांग्रेस के लिए बंगाल में वामपंथियों के मुकाबले टीएमसी का ढांचा ज्यादा मुफीद और व्यावहारिक बैठकता है। सियासी हलचल सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की घर वापसी के आसार बेहद मजबूत हो गए हैं। कैप्टन पिछले काफी समय से भाजपा के भीतर खुद उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। विशेषकर पंजाब भाजपा के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष ढिल्लन की कार्यकाली को लेकर सार्वजनिक रूप से नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, जबकि ढिल्लन को भाजपा में लाने वाले खुद कैप्टन ही थे। कांग्रेस के अत्यंत वरिष्ठ सूत्र ने अनौपचारिक बातचीत में कहा, जिस दिन सोनिया गांधी ने कैप्टन को फोन घुमा दिया उसी दिन घर वापसी तय है। हालांकि कांग्रेस इस बार बेहद सख्त रुख अपनाए हुए है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।